इस लेक्चर में हम महाराजा छत्रसाल, खजुराहो का टेम्पल और स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ये देख सकते हो आप इमेज में, ये है महाराजा छत्रसाल। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है मध्य प्रदेश के खजुराहो सिटी में। ये खजुराहो जगह है जी मध्य प्रदेश में, वहाँ पे बनाया गया है। ये जो कन्वेंशन सेंटर है, ये बुंदेलखंड किंग थे, बुंदेलखंड के राजा थे महाराजा छत्रसाल, उनके नाम पे इस सेंटर का नाम रखा गया है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की एक स्कीम है, योजना, जिसका नाम है स्वदेश दर्शन स्कीम। इसके अंडर ये सेंटर बनाया गया है। ये स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले महाराजा छत्रसाल के बारे में डिटेल से देखते हैं। इनका जन्म होता है जी 4 मई 1649 को, और बुंदेला राजपूत क्लेन से ये बिलोंग करते हैं। क्लेन का मतलब होता है जी गोत्र। इनकी गोत्र क्या थी? बुंदेला राजपूत। ये मेडिवल इंडिया के वॉरियर हैं जी, योद्धा हैं, जो मुगल एम्पायर के अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और इन्होंने मुगल एम्पायर के अगेंस्ट लड़ाई लड़के अपना खुद का किंगडम एस्टेब्लिश किया था, अपना साम्राज्य, जिसका नाम था बुंदेलखंड। ये बुंदेलखंड रीजन आता है जी, जो आपका यूपी और एमपी का बॉर्डर है, वहाँ पे पड़ता है बुंदेलखंड का रीजन। ये जो रुद्र प्रताप सिंह थे, ओरछा के रुद्र प्रताप सिंह, उनके डिसेडेंट है, मतलब उनके ही वंशज हैं, उनके ही, मतलब ये इनके पूर्वज हैं रुद्र प्रताप सिंह। इनके जो एंसेस्टर थे, मतलब जो इनके पूर्वज हुआ करते थे, जो इनके एंसेस्टर्स थे, पूर्वज, वो वसल थे किसके? मुगल एम्परर के। वसल का मतलब होता है जी लैंड लॉर्ड, मतलब एक तरह से जमींदार थे मुगल एम्पायर के। जमींदार अपॉइंट कर देते थे ना मुगल, जैसे बहुत सारे विलेज को मिला के मान लो 10 से 15 विलेज का एक जमींदार नियुक्त कर दिया, अपॉइंट कर दिया। वो क्या करेगा? ये सारे देखभाली, जो 10 से 15 विलेज हैं, सारी देखभाली ये जमींदार करेगा, या वसल बोलते हैं इसे। और ये फिर इनसे टैक्स वगैरह जो लेते थे ना, रेवेन्यू वगैरह, कर वगैरह, यही कलेक्ट करते थे। इनकी डेथ हो जाती है जी किसकी? महाराजा छत्रसाल की बात कर रहे हैं हम। 20 दिसंबर 1731 को इनकी डेथ हो जाती है। अब इन्होंने बहुत सारी स्ट्रगल की। कौन कौन सी पावर स्ट्रगल है जो मुगल के अगेंस्ट की? इन्होंने 1671 में स्टार्ट की जी अपनी स्ट्रगल, संघर्ष स्टार्ट किया जी अब इन्होंने 1671 में। इन्होंने ये नौगांव रीजन है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है एमपी में, मध्य प्रदेश में। उसका एक रीजन है क्षेत्र, नौगांव क्षेत्र। इन्होंने पहली बार उसे कैप्चर किया, मतलब उसे अपने कब्जे में ले लिया। इन्होंने लगभग 50 साल मुगल साम्राज्य के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी जी, फॉट किया, मतलब 15 ईयर्स अगेंस्ट मुगल्स। और जो बुंदेलखंड का लार्ज पार्ट था, इन्होंने कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया। कैप्चर का मतलब होता है जी कब्जा करना। और जो अपनी सीट थी एस्टेब्लिश कर दी पन्ना पे। पन्ना एक जगह है जी, और पन्ना के नाम पे यहाँ पे एमपी में, मध्य प्रदेश में, पन्ना टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ इनके रिलेशन बाजीराव वन से रिलेशन क्या थे? बाजीराव वन थे जी, फर्स्ट थे बाजीराव फर्स्ट। ये मराठा किंग थे जी, मराठा के राजा थे, मराठा रूलर हुआ करते थे जो। इन्होंने इनकी हेल्प की, मराठा किंग थे जो बाजीराव फर्स्ट। इन्होंने छत्रसाल, महाराजा छत्रसाल की मदद की, हेल्प की मुगल के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने में। इन्होंने, जो बाजीराव फर्स्ट थे, इन्होंने अपनी मिलिट्री भेजी मुगल फोर्स के अगेंस्ट। मुगल फोर्स जब लड़ रही थी, जिसको लीड कर रहे थे, जिसको नेतृत्व कर रहे थे मुगल फोर्स को, मोहम्मद खान बंगस। ये 1728 की बात है जी। महाराजा छत्रसाल और मुगल फोर्स के बीच में, मुगल साम्राज्य के बीच में लड़ाई शुरू हो गई 1728 में। और मुगल की तरफ से कौन लड़ रहे थे? मोहम्मद खान बंगस। और छत्रसाल दूसरी तरफ से लड़ रहे थे। तो छत्रसाल की सहायता करने के लिए, हेल्प करने के लिए बाजीराव फर्स्ट ने अपनी मिलिट्री भेजी, सेना, ताकि छत्रसाल को विजय दिलाई जा सके। मराठा जो पेशवा थे, इन्होंने मदद क्यों भेजी थी? इसलिए भेजी थी, वो जो बाजीराव वन ने अपनी मिलिट्री भेजी थी, इसलिए भेजी थी क्योंकि बाजीराव फर्स्ट की जो सेकंड वाइफ थी, इनकी जो दूसरी पत्नी थी जी, मस्तानी जिनका नाम था, ये छत्रसाल की डॉटर थी जी, इनकी बेटी थी छत्रसाल की डॉटर, मतलब छत्रसाल के ये दामाद थे बाजीराव फर्स्ट। इसलिए इन्होंने इनकी मदद की। अपनी मृत्यु से पहले, बिफोर इज डेथ, जब छत्रसाल की मृत्यु हुई जी, अपनी मृत्यु से पहले इनकी जो भी प्रॉपर्टी थी, जैसे महोबा में या फिर सराउंडिंग एरियाज थे, वो बाजीराव फर्स्ट के नाम पे करके चले गए जी। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुगल के अगेंस्ट जब लड़ाई लड़ी थी, तो बाजीराव फर्स्ट ने इनकी मदद की थी, इसलिए सारी जो महोबा की और सराउंडिंग एरियाज की प्रॉपर्टी थी, बाजीराव फर्स्ट को दे गई जी। इनके पैटर्न ऑफ लिटरेचर में क्या जी, मतलब इनके लिए कुछ बुक वगैरह लिखी? बिल्कुल लिखी जी, इनके मरने के बाद लिखी। एलोजीज लिखी जी। एलोजीज का मतलब होता है प्रेज आफ्टर डेथ। देखा होगा ना, मरने के बाद बहुत से लोग प्रशंसा करते हैं, तो मरने के बाद जो तारीफ प्रशंसा होती है उसे बोलते हैं एलोजीज।
तो इनके इलॉजीज के मतलब प्रशंसा, मरने के बाद प्रशंसा में कई सारी बुक लिखी, कई सारे कविज ने, मतलब कवि जो पोइट्स हुआ करते थे कवियों ने लिखी। वो कौन कौन से कवि थे? कवि भूषण, लाल कवि, बख्शी हंसराज और भी कई सारे पोइट्स थे, कवि थे जो इनके कोर्ट में हुआ करते थे छत्रसाल के में। तो कई सारी बुक लिखी इन पे। इनका रिलीजियस व्यू क्या था जी? धार्मिक व्यू। इनका धार्मिक व्यू था जी, ये महामती प्रनाथ जी थे, उनके शिष्य थे। डिसिपल का मतलब होता है शिष्य। कौन थे? छत्रसाल की बात हो रही है जी, महाराजा छत्रसाल। ये महामती प्रनाथ जी के डेसिपल थे, सत्य मतलब शिष्य थे। स्वामी जी प्रनाथ जी थे, उन्होंने इनको गाइड किया। छत्रसाल, ये छत्रसाल थे जो इनको गाइड दिया, मार्गदर्शन किया इनका पॉलिटिकल सिस्टम में, सोशल मैटर्स में, इकोनॉमिक मैटर्स में इनको गाइड किया। ये स्वामी प्रनाथ जी थे, इन्होंने छत्रसाल को बताया रिगार्डिंग डायमंड माइंस ऑफ पन्ना। जो पन्ना में डायमंड माइन है जी, ने डायमंड की खदानें, डायमंड की माइंस जहाँ पे हीरे निकलते हैं, उस माइंस के बारे में स्वामी प्रनाथ जी ने ही बताया था महाराजा छत्रसाल को। अब इनकी लीगेसी क्या जी, मतलब इनकी कोई और धरोहर या विरासत इनके नाम पे बनी हुई है क्या, कोई बिल्डिंग वगैरह? जी हाँ बिल्कुल। छत्रपुर, ये छतरपुर टाउन है जो इन्हीं के नाम पे बना है, छत्रसाल जी के नाम पे। छतरपुर टाउन या छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है जी मध्य प्रदेश में, जो छत्रसाल के नाम पे ही रखा गया। नेम्ड आफ्टर छत्रसाल का मतलब होता है छत्रसाल के नाम पे इस सिटी का नाम रखा गया। महाराजा छत्रसाल म्यूजियम भी बना हुआ है जी इनके नाम पे एक, वो मध्य प्रदेश में है ये भी। और छत्रसाल स्टेडियम बना हुआ है दिल्ली में, इन्हीं के नाम पे, महाराजा छत्रसाल के नाम पे, नेम्ड आफ्टर द महाराजा छत्रसाल। अब खजुराहो टेम्पल के बारे में पढ़ते हैं जी। देखो जी, खजुराहो टेम्पल कोई एक टेम्पल नहीं है, खजुराहो एक प्लेस का नाम है, जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ बहुत सारे टेम्पल हैं। ये देखो जी, ये टेम्पल आप देख सकते हो, इन पे मूर्तियाँ स्कल्पचर बनी हुई है। स्कल्पचर का मतलब होती है मूर्तियाँ, ये देख रहे हो ना, मूर्तियाँ बनी हुई हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, स्कल्पचर। इसके लिए जाना जाता है मेनली। ये वन ऑफ द 19th आइडेंटिफाइड आइकॉनिक डेस्टिनेशन है इन द कंट्री। कंट्री में देखो जी एक स्कीम चलाई हुई है स्वदेश दर्शन, उसके अंदर क्या स्कीम है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की है जी, पर्यटक मंत्रालय जो हमारा, उसने एक स्कीम चलाई है। संसद जो ये है ना जी आपकी स्वदेश दर्शन स्कीम, इसी के अंडर एक स्कीम है, कौन सी? डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्कीम। इस स्कीम के अंडर 19 प्लेस आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिससे क्या है, उनको टूरिज्म सेक्टर के लिए प्रमोट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे टूरिस्ट आएँ, देखने के लिए लोग आएँ, जिससे वहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। तो इसके अंडर खजुराहो टेम्पल को भी मेंशन किया गया है, खजुराहो को भी डेवलप किया जा रहा है इस स्कीम के अंतर्गत, डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्कीम के अंदर। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम आप जानते ही हो, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसा देती है और इम्प्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पैसा लगाती है मिलकर, दोनों ही इम्प्लीमेंट करती हैं। ये खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर रखा है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और जो यहाँ पे खजुराहो पे टेम्पल बने हुए हैं ना, मंदिर, वो नागर स्टाइल आर्किटेक्चर बने हुए हैं, मतलब नागर स्टाइल के। जैसे आपको पता होगा अधिकतर जो मोस्टली टेम्पल हैं जी नॉर्थ इंडिया में, हमारे उत्तर भारत में, वो नागर स्टाइल के बने होते हैं, जिन्हें बोलते हैं नागर शैली या नागर स्टाइल। इंग्लिश में नागर स्टाइल, हिंदी में नागर शैली। और साउथ इंडिया में जो बने होते हैं ना टेम्पल, उन्हें बोला जाता है द्रविड़ स्टाइल। कौन सा? द्रविड़ स्टाइल या द्रविड़ शैली। और जो इन दोनों के मिक्स होते हैं जी, कुछ जो सेंट्रल इंडिया में मिलते हैं, नागर और द्रविड़ दोनों के मिक्स होते हैं, उसे बोलते हैं वेसार स्टाइल। वेसार या बेसार स्टाइल भी बोलते हैं, वेसार स्टाइल या बेसार स्टाइल, वेसार शैली। और कुछ टेम्पल हैं जी, जैसे उड़ीसा में जो टेम्पल होते हैं लगभग, उन्हें बोलते हैं जी कलिंगा स्टाइल टेम्पल। वहाँ पे वेसार स्टाइल भी हैं, कलिंगा स्टाइल टेम्पल भी है, कलिंगा, या फिर देवला स्टाइल भी बोलते हैं जी, देवला, देवला स्टाइल, DEULA, देवला स्टाइल टेम्पल। इनमें फ़र्क बस इतना होता है जी, देखो जैसे नागर स्टाइल है, इसका जैसे ऊपर होता है ना गुम्बद, जैसे ऊंचा हो जाएगा, किसी में गोल गुम्बद हो जाएगा, ये जो डोम होता है, इंग्लिश में बोलते हैं जी डोम, गुम्बद को डोम। ये ऊपर बना होता है ना, मंदिर मस्जिद हो या मंदिर गुरुद्वारा हो, ऊपर डोम बना होता है ऐसा गोल सा, उस चोंच से निकली होती है। तो इनमें बस कुछ थोड़ा बिल्कुल शार्प होता है, थोड़ा गोल होता है, ऐसा कुछ फ़र्क होता है जी इनमें। आप डिटेल में कभी न्यूज़ में आएगा तो पढ़ेंगे हम इन्हें भी। और जो टेम्पल है ये खजुराहो नागर स्टाइल में बना हुआ है, और इस पर इरोटिक स्कल्पचर बने हुए हैं। स्कल्पचर मतलब मूर्ति बनी हुई है जी इस पर, जो हमने देखी है अभी, दिखाई थी जब इसका इमेज देखी थी हमने। और ये मोस्ट जो खजुराहो के टेम्पल हैं, ये कब बने थे?
885 एडी से लेके 1050 एडी के बीच में बने थे। 885 एडी से लेकर 1050 एडी के बीच में। और चंदेला डायनेस्टी ने बनाया था जिनको, ये डायनेस्टी जरूर याद रखनी है, डायनेस्टी का मतलब है कुल या वंश, चंदेला वंश ने बनाया था। अब पढ़ते हैं जी स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में थोड़ा सा। ये स्कीम स्टार्ट की थी जी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, हम देख चुके हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसा देगी। और कब लॉन्च किया था जी इसे लॉन्च किया था जी 2014-15 में इसे लॉन्च किया था स्कीम को। किस लिए? ताकि यहाँ पे टूरिस्ट सर्किट कंट्री में डेवलप किया जा सके। टूरिस्ट सर्किट का मतलब है जी ऐसे प्लेस डेवलप किए जा सके जहाँ पे साफ़ सफाई, अच्छा क्लीन एनवायरनमेंट हो, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो, पीने का पानी और सारी फैसिलिटी मिले, रेस्टोरेंट वगैरह हों, अच्छा साफ़ सुथरी सड़क हो, रोड हो, कनेक्टिविटी अच्छे हों जी, रेल से रोड से, रेलवे से, बस से, रोड से या हवाई जहाज़ से, एयरपोर्ट वगैरह से कनेक्टिविटी यहाँ पे अच्छी हो। तो ये सब डेवलपमेंट करना है इसमें जी 15 थीम बेस्ड सर्किट आइडेंटिफाई किए गए। जैसे अब जहाँ पे बुद्धिस्ट के टेम्पल वगैरह हैं या बुद्धिस्ट की कोई मूर्ति है वहाँ उन पे डेवलपमेंट करना। कोस्टल एरियाज़ में, डिज़र्ट में इको हेरिटेज, हिमालयन, कृष्णा, नॉर्थ ईस्ट, रामायण, रूरल, स्पिरिचुअल, सूफी, तीर्थंकर, ट्राइबल एंड वाइल्ड लाइफ, तो इन सब के थीम बेस्ड हैं जी जिनको डेवलप करना है। ये थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ये डेवलप किए जा रहे हैं जी, किस लिए? ताकि यहाँ पे हाई टूरिस्ट वैल्यू को इंक्रीज किया जा सके, डेवलप किया जा सके, ताकि कंपिटिटिवनेस और सस्टेनेबिलिटी लाई जा सके इन ए इंटीग्रेटेड मैनर, ताकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इनहेंस हो, मतलब यहाँ पे रोजगार भी डेवलप हो। रोजगार कैसे होंगे जी? मान लो जब आप यहाँ पे घूमने जाओगे इस प्लेस पे, मान लो बुद्धिस्ट कोई मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे घूमने जाओगे तो वहाँ आसपास जो दुकानें होंगी, शॉप वगैरह होंगी या कोई और लोग अपना सामान बेच रहे हो, वहाँ से कुछ तो खरीद के लेके आओगे आप, तो इनको रोजगार मिलेगा ना, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। इस स्कीम के अंडर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म प्रोवाइड करती है सेंट्रल फाइनेंशियल सिस्टम असिस्टेंस, मतलब सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस का यही मतलब है जी, मनी कौन प्रोवाइड करती है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी को देती है, ताकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए, यहाँ पे रोड वगैरह बनाए जाएँ, अच्छी बिल्डिंग हो, अच्छे यहाँ पे साधन अच्छे हों, तो यहाँ पे फैसिलिटी हो ड्रिंकिंग वाटर की, टॉयलेट वगैरह सैनिटेशन की फैसिलिटी हो जी, ऐसा नहीं है वहाँ पे टॉयलेट भी ना हो, आपको इमरजेंसी आ जाए तो सारी फैसिलिटी हो, तो ये सब कुछ इसमें डेवलप करना है। इस स्कीम में जी बहुत सारी और स्कीम के साथ भी सिनर्जी की गई है। सिनर्जी का मतलब है कोऑपरेशन, सहयोग किया गया है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान के साथ मिलकर चलाया जा रहा है जी, स्वच्छ भारत अभियान, ताकि साफ़ सफाई भी हो, इन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्लीन एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा इनके पास। और स्किल इंडिया को भी इसके साथ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। दूसरा मेक इन इंडिया, ये जी ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंट्री में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाएँ। इसके साथ ये टूरिज्म सेक्टर क्या हो सकता है जी? मेजर इंजन हो सकता है फॉर जॉब क्रिएशन। मेजर इंजन का मतलब ये जी कोई इंजन ये वो ट्रैक्टर या किसी का गाड़ी का वाहन का इंजन नहीं है, मतलब कि इसका मतलब है कि जॉब पैदा करने के लिए एक अच्छा साधन हो सकता है, सोर्स हो सकता है टूरिज्म सेक्टर, ताकि लोगों को वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेंगी अपना सामान बेचने के लिए। तो एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ये इंक्रीज करेगा और दोनों को मतलब वहाँ एक पोटेंशियल क्रिएट करेगा टूरिज्म सेक्टर में ये स्कीम जो है आपकी स्वदेश दर्शन स्कीम। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही।